A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I am Asad Khan Yusufzai and you are watching my YouTube channel Asad Premier. आज का टॉपिक है हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, हाउ टू काउंटर पॉवर्टी। हम गुर्बत का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, यानी हम किस तरह गुर्बत को कम करेंगे और अपनी मयार ज़िंदगी बुलंद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉवर्टी से क्या मुराद है, गुर्बत से मुराद क्या है। Poverty is a state characterized by a lack of essential resources and the inability to meet basic needs for a decent standard of living. It encompasses various dimensions including insufficient income, limited access to education, healthcare, housing and other essential services. अब मैं आपको उर्दू में बताना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। गुर्बत एक ऐसी हालत का नाम है जिसकी खुसूसियात ज़रूरी वसाइल की कमी और मयारी ज़िंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर होने का नाम है। ये मुख्तलिफ जहतों पर मुहित होता है, बशमूल नाकाफ़ी आमदनी, तालीम तक महदूद रसाई, सेहत की देखभाल, रिहाइश और दीगर ज़रूरी खिदमात। अब मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह हम काउंटर करेंगे पॉवर्टी को। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि मौजूदा हालात हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ऐसे हो गए हैं कि लोगों में मायूसी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स यानी अफराद को क्या करना चाहिए, हमें खुद ये सोचना चाहिए ये कौन से पैसेट्स हैं, कौन से डायमेंशंस हैं जिसको हम इम्प्रूव करेंगे और पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे। तो आइए चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिसके ज़रिए हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ नहायत ज़रूरी और अहमियत के हामिल हैं, आप स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं तालीम, यानी अफराद को बाइख्तियार बनाने और गुर्बत के चक्कर को तोड़ने के लिए काबिल रसाई और मयारी तालीम को फ़रोग़ देना। यानी जब तक गवर्नमेंट और हम खुद अच्छे और मयारी तालीम के हुसूल में नाकाम रहेंगे तो हम गुर्बत को नहीं मिटा सकते। गुर्बत को मिटाने के लिए एक्सेसिबल और क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत होती है और इंडिविजुअल को एम्पावर करना होता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसको हम कहते हैं रोज़गार के मौक़े। मुलाज़मतें पैदा करना और माशरों की तरक्की के लिए पायदार माश को फ़रोग़ देना इसमें शामिल है। यानी हम किस तरह माशरे में फ़ायदार एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग जॉब्स को क्रिएट करेंगे और सस्टेनेबल लिवलीहुड को डेवलप करेंगे ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ जी सके। इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जॉब का होना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि जॉब के बगैर हम सस्टेन नहीं कर सकते। जब सस्टेन नहीं कर सकते तो हम गुर्बत को कैसे मिटा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फोकस हमें जॉब पर होना चाहिए और एजुकेशन पर होना चाहिए। मजबूत कौमें, ताकतवर कौमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से बनती हैं। पॉइंट नंबर 3 है सेहत की देखभाल तक रसाई। मजमूई बहबूद को बेहतर बनाने के लिए सस्ती और काबिल रसाई सेहत की देखभाल को यकीनी बनाना। यानी इस पॉइंट्स में हम वो करेंगे कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जब हमें एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोविज़न मिलेगा तो इस तरह हम सेहतमंद रहेंगे। जब हम सेहतमंद रहेंगे तो किसी काम के काबिल रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 हमारे साथ है सोशल सेफ्टी नेट। पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है। कमज़ोर आबादी के लिए हिफाजती जाल फराहम करने के लिए समाजी बहबूद के प्रोग्रामों को नाफिज करना है। अब हम इन प्रोग्रामों को किस तरह नाफिज करेंगे,
यानी सोशल सेफ्टी के लिए वो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। यानी गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम्स जैसे हम लोगों की मदद करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं वगैरह वगैरह, इनकी हेल्प करते हैं। यानी हम सोशल प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे की तरक्की भी इसको कहते हैं। इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए सड़कों, बिजली और सफाई सुथराई जैसे बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करना ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का साथ दें। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो रोड्स डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा सैनिटेशन सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, यानी TMA वगैरह। लेकिन हमें उन लोगों के साथ भी मदद करनी चाहिए क्योंकि सफाई निसफ ईमान है। इस तरह बीमारियां कम होंगी तो हम पर बोझ कम पड़ेगा। तो इस तरह से रोड जब डेवलप होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी, बिजली होगी तो सनत चलेगी। ये सब चीज़ें एक दूसरे से मिले जुले हैं, तो इस तरह गुर्बत को मिटा सकते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 हमारे साथ है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको हम ज़रूरी तरक्की कहते हैं। दीही बरादरियों के लिए एज़ाई तखप्पुज़ और आमदनी को बढ़ाने के लिए फ़ायदार ज़राअत की हिमायत करना। अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। तकरीबन पाकिस्तान की 40% जॉब क्रिएशन इस इदारे से हो। अपराधी कुव्वत जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड हैं। तो इस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ करता है, जिसमें हमारी फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है और इसके अलावा रूरल कम्युनिटीज़ के लोग जो होते हैं तो वो अर्बन की तरफ माइग्रेशन नहीं करते, फिर उनको वहाँ जॉब मिल जाती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी क्वालिटी के साथ गुजार सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो इंतहाई ज़रूरी है, वो है जेंडर इक्वलिटी, जिसको हम जिनसी मसावात कहते हैं। जिनसी मसावात का फुकदान माशरे की तबाही का सबसे बड़ा सबब होता है, तो इसलिए ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए सिनफी मसावात को फ़रोग़ देना। अब हम क्या करेंगे, जेंडर इक्वलिटी से मुराद है कि हम जॉब्स में, जॉब्स क्रिएशन में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ट्रेड में, किसी भी जगह जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ट्रेड डेवलपमेंट होता है, नेशनल डेवलपमेंट होता है, जहाँ भी मुल्क की तरक्की पॉसिबल हो, तो हमें औरतों और मर्दों के दरमियान फ़र्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरतों की भी इतनी हुसूसियात होती हैं जितने मर्दों की होती हैं। जितनी कैपेबिलिटीज़ औरतों में होती हैं उतनी ही मर्दों में भी होती है। तो इस तरह हम औरतों के किरदार को नेगेट नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं जेंडर इक्वलिटी। हमें औरतों को भी मौका देना चाहिए, जब उनको मौका दिया जाएगा तो गुर्बत कम होगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 हमारे साथ है माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस के इक़दामात, इससे मुराद क्या है, माइक्रो फाइनेंस इक़दामात के ज़रिए छोटे पैमाने के कारोबारों को सपोर्ट करना होता है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ दिया जा सके। अब इसका मतलब ये है कि स्मॉल स्केल बिजनेस जो लोग चाहते हैं कि हम छोटे कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को और ऐसे मुहैयर हजरात जो माशरे में होते हैं उनके साथ पैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ। अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो उनको कर्जे भी दे सकते हैं इजी इंस्टॉलमेंट के थ्रू, ताकि वो अपने मिनी बिजनेस को डेवलप करें। अगर अब इस तरह वो मिनी बिजनेस डेवलप करेंगे तो उनके साथ जॉब क्रिएशन हो जाएगी, वो बंदा खुद भी एम्प्लॉय हो जाएगा, उसके साथ 2-3 बंदे और भी एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो इस तरह गुर्बत कम होगी। अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी हुकूमती पॉलिसियाँ। अब हुकूमती पॉलिसियाँ कैसे होनी चाहिए,
عدم مساوات کو کم کرنے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے مؤثر اور جامع پالیسیوں کا نفاذ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اب حکومت کیا کرے گا؟ اس طرح افیکٹو پالیسیز بنائے گا جو انکلوسیو ہو، جو انیکولیٹیز کو ریڈیوس کرے، جس میں معاشرتی ناانصافیاں وہ کم ہوں، دولت ایک انسان کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کے ساتھ اتنا پیسہ آ جائے کہ جو لوگوں کو خریدے، اور ایسے لوگ پیدا ہوں جو اپنے وجود کو بیچنے کے لیے تیار ہوں، جو آج کل پاسبل ہو چکا ہے۔ تو گورنمنٹ کو ایسے پالیسیز ڈسکریج کرنی چاہیے اور ایسے پالیسیز انکریج کرنی چاہیے تاکہ ہیو اور ہیو ناٹ میں ڈیفرنٹ کم ہو جائے۔ اب ہم جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 10 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 10 ہمارے ساتھ ہے کمیونٹی ایمپاورمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی کو با اختیار بنانا۔ اب اس کا مطلب ہے پائیدار ترقی کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں کمیونٹی کی شرکت اور شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب انکریجنگ کمیونٹی پارٹیسپیشن، اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں یا سینٹرل گورنمنٹ میں یا پروونشل گورنمنٹ میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں عوام کے لیے، تو اس میں عوام کی پارٹیسپیشن انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو پالیسیاں عوام کے لیے بنائی جاتی ہیں تو اس میں عوام کی کنسنٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، جو پروسیسز اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے سٹیپس لیے جاتے ہیں، تو اس میں عوام کا پورا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ غربت کو مٹا سکیں۔ تو ان عناصر کا امتزاج غربت کے خاتمے میں ایک جامع نقطہ نظر میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ مجھے امید ہے اس لیسن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ غربت کو مٹائیں گے۔ ہم سب مل کر اپنے حصے کی کوشش، محنت، طاقت، قوت اپنی قومی ترقی اور پاسداری کے لیے استعمال کریں گے۔ اب تک کے لیے یہی کافی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا پورا خیال رکھیے۔